फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 31 जुलाई से 6 अगस्त की बात करने वाले हैं। 7 दिनों की बात करेंगे। इन 7 दिनों में कहां-कहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। मानचित्र दिखाएंगे आपको कि एक के बाद एक मानचित्र दिखाने वाले हैं। कहां-कहां हमें एक्टिविटीज तेज दिखाई देने वाली हैं वो भी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट का हाल देखेंगे कि आज हमें किन किन स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं सैटेलाइट में, फिर इसके बाद में मानचित्र की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। जो मध्य राजस्थान है यहां हमें मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज आज दिखाई देने वाली हैं और इस समय भी कई स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। मैं आपको कुछ पर्टिकुलर रीजंस बता देता हूं कि जहां बारिश की एक्टिविटीज इस समय भी चल रही हैं, यानी कि जयपुर से लेके और झुंझुनू प्लानी तक जितने भी शहर गांव इस रास्ते में आते हैं इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। यानी कि 200-300 किलोमीटर के दायरे में भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। धीरे धीरे बारिश हमें जो पश्चिमी राजस्थान का मध्य रीजन है यहां तक बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, चाहे वो मकराना, डीडवाना, पर्वतसर हो या सुजानगढ़ से लेके अजमेर, किशनगढ़ और मेड़ता सिटी से लेके ये जो रीजन रहेगा देवगढ़, ब्यावर, ये पूरा रीजन इफेक्टेड होने वाला है। भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी आज तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे। और जो उत्तरी रीजन रहेगा चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदार शहर से लेके और ये जो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर ये पूरा इफेक्टेड होने वाला है। यहाँ पे भी मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी हमने आपको बताया है जो पश्चिमी राजस्थान का मध्य रीजन रहेगा नागौर से लेके और ये जो बीकानेर का बेल्ट है ये पूरा इफेक्टेड होने वाला है। बाकी देखिए, जोधपुर, जालोर, सिरोही की बात करें तो यहां पे भी हमें बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई स्थानों पर यहां पे भी बारिश की एक्टिविटीज हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली की बात करें तो यहां पे भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। और कई स्थानों पर यहां बारिश की एक्टिविटीज इस समय भी जारी है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, टोंक की बात करें तो यहां पर भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। पूर्वी राजस्थान में सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए, पंजाब का हाल देखें तो पंजाब पे हमें जो दक्षिणी रीजन है पंजाब का यहां हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। अमृतसर से लेके फिरोजपुर और बठिंडा से लेके मनसा इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज इस समय जारी है, लेकिन हल्की बारिश देखी जा रही है। धीरे धीरे बारिश हमें पूरे पंजाब में फैलती हुई दिखाई देने वाली है। जबकि हमने मॉडल में आपको दिखाया था जो पंजाब का मध्य और जो पूर्वी रीजन है पूरी तरीके से हमें ड्राई दिखाई दे रहा था, ऐसा नहीं रहेगा। बारिश इन सभी स्थानों पर हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो दक्षिणी रीजन है यहां पे बारिश की एक्टिविटीज इस समय जारी है, लेकिन यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। धीरे धीरे हमें मध्य रीजन और जो उत्तरी रीजन रहेगा हरियाणा का ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई देने वाला है। जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो हमें श्री गंगानगर से होते हुए जयपुर होते हुए और जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहां से होते हुए ये जो पश्चिमी बंगाल पे एक सिस्टम बना हुआ है सर्कुलेशन यहां तक कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। और जो अभी लो प्रेशर बना हुआ है वो झांसी के पास में बना हुआ है, ये धीरे धीरे हमें पूर्वी राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो धीरे धीरे बारिश हमें और भी कई स्थानों पर यहां भारी दिखाई देने वाली है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ये जो जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी ये जो रीजन रहेगा, देखिए बादल यहां पे भी पहुंचेंगे तो हो सकता है कि यहां पे भी बारिश की एक्टिविटीज हमें हल्की से मध्यम देखने को मिल जाए। जबकि मॉडल के हिसाब से यहां बारिश दिखाई नहीं दे रही है, मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है। दिल्ली की बात करें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। मैं आपको बता दूं कि हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेके और ये जो रीजन रहेगा बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया से लेके औरई, फर्रुखाबाद और फतेहपुर से लेके कानपुर, लखनऊ, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत से लेके और बरेली ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। यहां मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो मध्य रीजन रहेगा यहां पे भी इंपैक्ट हमें मध्यम दर्जे का दिखाई देने वाला है। जबकि मॉडल हमें कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखा रहा था, मध्यम रीजन में भी बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। हालांकि जो मध्य से लेके और उत्तरी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। मैं आपको बता दूं जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज से लेके संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच ये जो पूरा रीजन रहेगा ये कवर होने वाला है। फैजाबाद से लेके बाराबंकी यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ की बात करें ये जो रीजन रहेगा यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, इलाहाबाद से लेके मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली की बात करें यहां पे भी बारिश की एक्टिविटीज हमें ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। बाकी बिहार का हाल देखें तो देखिए बिहार में हमें कुछ पर्टिकुलर रीजन में थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई देगी। मध्य से लेके जो पश्चिमी बेल्ट रहेगी ये ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाली है। पटना से लेके जहानाबाद और नवादा, बांका, कटिहार
और गया से लेके औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, गोपालगंज, सिवान से लेके वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण से लेके पश्चिमी चंपारण, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाली है। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें बाकी के स्थानों पर यहां दिखाई नहीं देगा, हालांकि हल्की बारिश की संभावना यहां पे भी दिखाई दे सकती है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो यहां में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे। हमने आपसे कहा था जो दक्षिणी रीजन है ये इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा, तो आप देख सकते हैं कि यहां बारिश की एक्टिविटीज इस समय भी दक्षिणी रीजन पे देखी जा रही है। धीरे धीरे बारिश हमें कई स्थानों पर यहां तेज दिखाई देने वाली है। और देखिए झारखंड का हाल देखें तो जो पूर्वी रीजन रहेगा और उत्तरी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। गढ़वा, पलामू से लेके छत्र, हजारीबाग, झुमरी, तलैया से लेके गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो से लेके रामगढ़, ये जो बेल्ट रहेगी ये इफेक्टेड रहेगी। यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और जो मध्य से लेके दक्षिणी बेल्ट रहेगी यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और उड़ीसा का हाल देखें उत्तरी रीजन में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और छत्तीसगढ़ का हाल देखें यहां पर भी हमें उत्तरी रीजन पर थोड़ी सी संभावना ठीक ठाक दिखाई दे सकती है, बहुत भारी दिखाई नहीं देगी। बाकी जो पश्चिमी बेल्ट रहेगी कवर्धा से लेके मुंगेली, रायपुर से लेके और ये जो पेंद्र, ये जो रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। बाकी के स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। महाराष्ट्र का हाल देखें तो विदर्भा पे जरूर बारिश की एक्टिविटीज हमें मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। बाकी जो मराठवाड़ा से लेके मध्य महाराष्ट्र है यहां कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। कोस्टल रीजन में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए गुजरात का हाल देखें तो जो पूर्वी गुजरात है यहां किसी किसी रीजन पर हमें हल्की बारिश तो कोई कोई रीजन यहां मध्यम दर्जे की बारिश देखेगा। हमने आपसे कहा था जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर रहेगा यहां थोड़ी सी संभावना हमें ज्यादा दिखाई देने वाली है। हालांकि जो दक्षिणी गुजरात रहेगा यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, तो गर्मी के चलते हुए यहां कई स्थानों पर बादल डेवलप होंगे और बारिश की एक्टिविटीज कहीं कहीं मध्यम दर्जे की तो कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए दक्षिणी रीजन की बात करें तो यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर का जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, इसका भी जो दक्षिणी रीजन रहेगा मंडी और धर्मशाला से लेके ये जो शिमला का रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। और उत्तराखंड की बात करें यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए पूर्वी रीजन की बात करें तो यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और ये जो रीजन रहेगा राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। रतलाम, मंदसौर, नीमच की बात करें मध्यम से तेज बारिश हमें यहां पे भी दिखाई देगी। बाकी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा उज्जैन, इंदौर, धार और बरबनी, झबुआ, ये जो खंडवा, बुरहानपुर का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो उज्जैन, इंदौर का रीजन रहेगा यहां थोड़ा सा इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई दे सकता है। भोपाल की बात करें तो यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी के रीजनों पर हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। और पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो सागर से लेके हत्ता और ये जो जबलपुर से लेके गदरवाड़ा का रीजन रहेगा यहां मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी के स्थानों पर यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी मानचित्र में देख लेते हैं कि 7 दिनों के दौरान हमें बारिश कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए अगर मानचित्र की बात करें और 7 दिनों की तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 31 जुलाई का है। 2 सिस्टम यहां हमें दिखाई देने वाले हैं, एक उत्तरी राजस्थान पे, दूसरा हमें पश्चिम बंगाल के उत्तरी रीजन पे दिखाई देने वाला है। इन दोनों के प्रभाव से हमें उत्तरी पूर्वी रीजन पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करें यहां पे भी हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी जो मध्य से लेके दक्षिणी रीजन रहेगा यहां हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। गुजरात में भी हल्की बारिश दिखाई देगी। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। देखिए हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की बात करें यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर में भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं कि 1 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 1 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम उत्तरी रीजन पे बना हुआ था राजस्थान के, ये हमें और थोड़ा सा उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, पंजाब के दक्षिण में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पंजाब से लेके हरियाणा और दिल्ली से लेके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड में भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम है ये हमें बिहार की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भारी एक्टिविटीज हमें अब बिहार पे दिखाई देने वाली है।
और देखिए मध्य से लेके जो दक्षिणी रीजन रहेगा हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा राजस्थान का और जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा यहां इंपैक्ट थोड़ा सा अच्छा दिखाई देने वाला है। बाकी जो लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन रहेगा हल्की बारिश देखेगा। पूर्वी रीजन में भी मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आइए 2 तारीख का हाल देख लेते हैं। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 2 तारीख का मैप है। ये जो सिस्टम बना हुआ है लो प्रेशर ये हमें बिहार के दक्षिण में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली हरियाणा पंजाब लगातार बारिश की एक्टिविटीज इन स्थानों पर अब हमें भारी दिखाई देंगी। बाकी देखिए जो पूर्वी राजस्थान रहेगा यहां पे भी इंपैक्ट हमें थोड़ा सा अच्छा दिखाई देने वाला है। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था जो हवाएं हैं अरब सागर की वो इस तरीके से यहां घूमती हुई दिखाई देने वाली है और कुछ मॉइस्चर हमें जो पूर्वी राजस्थान है यहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से तेजी से मॉइस्चर हमें पूर्वी राजस्थान की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा यहां लगातार जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा यहां पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें हल्की बारिश रहेगी। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में लगातार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। मध्य से लेके और जो दक्षिणी रीजन रहेगा हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। गुजरात में भी हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। और देखिए अगर 3 तारीख की बात करें देखिए यहां मानचित्र में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है इसीलिए ये मानचित्र क्लियर नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं ये जो सिस्टम बना हुआ है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली हरियाणा ये जो पूरी बेल्ट रहेगी अभी भी हमें इफेक्टेड दिखाई देने वाली है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा राजस्थान का यहां पर भी हमें इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा क्योंकि हवाएं आप देख सकते हैं कि इस तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही है। अरब सागर से उत्तरी रीजन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है फिर इस तरीके से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे। बाकी के स्थानों पर एक जैसा वेदर रहेगा हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी 4 तारीख का हाल देखें। देखिए 4 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम बना हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश पे ये भी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके और जो बिहार का रीजन रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली हरियाणा पंजाब यहां लगातार जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। पूर्वी राजस्थान से लेके और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहां पे भी इंपैक्ट अब बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। पश्चिमी बंगाल से लेके और जो झारखंड का रीजन रहेगा देखिए यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा असम मेघालय यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी के स्थानों पर भी मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए मध्य प्रदेश से लेके और जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां हमें थोड़ा सा इंपैक्ट कम दिखाई देगा। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश पर थोड़ा सा इंपैक्ट ठीक ठाक दिखाई देगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है। गुजरात में भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। पश्चिमी राजस्थान पूरी तरीके से हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। आइए देख लेते हैं 5 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 5 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है ये हमें दिल्ली के पास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है दिल्ली से लगता हुआ यहां बारिश की एक्टिविटीज अब हमें भारी दिखाई देंगी। जबरदस्त मूसलाधार बारिश दिखाई देगी। और जो पूर्वी राजस्थान का भी जो उत्तरी रीजन रहेगा और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हरियाणा से लेके पंजाब की बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इन सभी स्थानों पर बारिश की संभावना लगातार दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का हाल देखें यहां जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। बाकी जो मध्य से लेके दक्षिणी रीजन रहेगा कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन में लगातार बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं कि 6 तारीख का वेदर कैसा रहेगा। देखिए 6 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम बना हुआ है अभी भी हमें वहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली से लेके जो पूर्वी राजस्थान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें हरियाणा और जो पंजाब का रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से कवर रहने वाला है। और देखिए जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का हाल देखें यहां पे भी हमें जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की एक्टिविटीज यहाँ मध्यम से तेज दिखाई देंगी। बिहार की बात करें थोड़ी सी बारिश में यहाँ कमी देखने को मिलेगी। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। और देखिए ये जो पूर्वी रीजन रहेगा असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।